जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा तो पहले उसे देख लीजिए, तभी ये आगे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव टॉपिक डालिए, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए क्या होता है, अगर हम दो बिंदु आवेशों को, एक जैसे ये हो गया हमारा बिंदु आवेश -q, एक ये हो गया +q, इन्हें एक दूसरे से बहुत ही कम अल्प दूरी पर रख दें। इनके बीच की दूरी हम ले सकते हैं 12। 12 क्यों ली? क्योंकि मध्य बिंदु होगा कुछ ना कुछ, उससे इधर को L और उससे इधर को भी L, तो इसलिए हम यहाँ पे इनके बीच की दूरी लेते हैं 12। तो परिभाषा बनती है, यदि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से अति अल्प सूक्ष्म दूरी पर रखते हैं तो वह एक निकाय का निर्माण करते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे H2O, HCl, CH4, NH3, HBr आदि, ये सभी एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अब हेडिंग डालनी है आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने एक बिंदु आवेश ये लिया -q, एक ये +q, इनके बीच की दूरी 12 और मध्य बिंदु ले लिया O से इधर को भी L, इधर को भी L, तो इसीलिए इनके बीच की दूरी होती है 2L। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अगर हम इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले ले Q और इनके बीच की दूरी 12 की गुना कर दे, तो ये मिल जाता है हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर Q इंटू 12 आ जाता है। ये डेफिनेशन बनती है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, कोई भी आवेश ले सकते हैं हम, चिन्ह नहीं लेंगे उसका, किसी भी एक परिमाण था उनके बीच की दूरी 12 के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर Q इंटू 12, Q इंटू 2L। मात्रक देखिए, Q का मात्रक कुलाम और 2 दूर मीटर का मात्रक मीटर, तथा विमा ये होती है, विमा हमने सिखा दी थी आपको, होती है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से, देखिए यहाँ भी दिखाया मैंने, इधर ऋणावेश है इधर धनावेश है, तो इसकी दिशा P की दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये आप याद रखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक डेबाई भी होता है। एक डेबाई बराबर 1/3 गुना 10 की पावर -29 29 कुलाम मीटर होता है। ये हमारा समाप्त हुआ। देखिए आप इसको अपनी नोटबुक में भी नोट करते चलिए हमारी साथ साथ ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निम्न दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। अभी देखिए हम पढ़ रहे हैं द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण से हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर एक तो है हमारा अक्षय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर दो है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें से। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया है, ये +q है, ये बिंदु आवेश +q इधर है, -q आवेश इधर है। ए बिंदु हो गया ये और बी हो गया ये, इनके बीच की दूरी 2L है। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव, इसी प्रकार इसमें इनका मध्य बिंदु O हो गया। अभी देखिए अक्षय स्थिति तो होती है दाईं तरफ या बाईं तरफ, और निरक्षीय स्थिति होती है ऊपर या नीचे। तो देखिए हमने दाईं तरफ इसकी एक बिंदु ले लिया हमने, P बिंदु। अब यह इस पर ए है, ये जो बिंदु P है वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर है। तो O से P तक की दूरी कितनी हो गई? R। तो इसी प्रकार देखना ध्यान से, ए बिंदु यानी कि +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ से O से
पी की पता है वो कितनी है आर, और ओ से ए की कितनी है एल, तो एल कम हो रही है, तो ये दूरी होगी हमारी प्लस क्यू से बिंदु पी तक की आर माइनस एल। ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस क्यू से देखिए यहाँ से लेकर ओ से पी तक की दूरी है आर, आगे को चलेंगे ओ से बी तक की दूरी है एल, तो वो पी से माइनस क्यू आवेश की दूरी हो जाएगी हमारी आर प्लस एल। ठीक है, अब चित्रानुसार जैसे जैसे देखा, अब देखो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अब देखिए पी से क्यू से पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखो धनावेश है, धनावेश से बाहर की ओर निकलेगा तो ये बाहर की ओर E1 इधर को हो जाएगा, और इधर ऋणावेश से देखेंगे तो E2 जो होगा ऋणावेश की ओर होता है। वैद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर होता है तो इधर को चलेगा, तो बिंदु पी पर यहाँ पर परिणामी निकलेगा, इनकी दिशाएं कैसी होगी, विपरीत हो गई, तो वहां पर हम ऋणावेश चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परिभाषा लिखनी हो इसकी तो कैसे लिखेंगे, देखो चित्रानुसार माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये रहा ए बी, जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। आवेशों के बीच की दूरी 2L है। यह द्विध्रुव परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। के देखिए के हम निर्वात वायु के लिए वन मान लेते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अक्षय स्थिति में, अक्षय स्थिति या तो बाईं होगी या दाईं तरफ होगी, ध्यान रखिए, कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमने चित्र को बनाया और उसके अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज लिख दी। अब देखिए ध्यान से, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, देखिए ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर थी बीच की दूरी, अब देखिए यहाँ पर आर नहीं है बीच की दूरी, यहाँ पर है हमारी आर माइनस एल। बिंदु बिंदु प्लस क्यू से हमारे बीच की दूरी है आर माइनस एल, तो इसीलिए वही फॉर्मूला लगाया हमने, प्लस क्यू पर मान ली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल। क्यू ली बीच की दूरी देखिए उसमें आर माइनस एल ही है, तो यहाँ पर हमने आर माइनस एल स्क्वायर ले ली, और इसकी दिशा E1 की दिशा जो होगी वो क्या होगी हमारी ए से बी की पी की ओर होगी, ए से पी की ओर, तो इस प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए माइनस क्यू से P की बीच की दूरी देखनी पड़ेगी, हमने उसी प्रकार सेम चित्र में देखा, इसकी बीच की दूरी माइनस क्यू से बिंदु P की बीच की दूरी है आर प्लस एल, तो यहाँ पर कर दिया हमने इसी प्रकार आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समीकरण 2 हो गई है, ऊपरली समीकरण 1, इसकी समीकरण 2, इसकी दिशा होगी P से B की ओर, P टू B। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E बराबर E1 प्लस E2। अब चूंकि E1 व E2 की दिशाएं कैसी है, विपरीत है, E2 की तारीन तो इन माइनस का E बराबर E1 माइनस E2। अब समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन E1 E2 दी, E1 की है ऐसा का E2 का, अब देखिए इसमें दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में है तो कॉमन ले लिया गया, अंदर बचा ये पर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर इसकी इधर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये मिला हमें। ठीक है, ये जो बन रहा है हमारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस होल स्क्वायर, फॉर्मूले खोल दिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ब्रैकेट का फॉर्मूला स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर एल, और नीचे देखो ये फॉर्मूला है ए भी लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर -2 में ए स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे, अब इस माइनस की गुना इस ब्रैकेट में करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो चीज़ प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी,
जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। चलिए करते हैं। तो देखिए इतना तो ये सेम ऐसा कैसे, ये चिन्ह बदल दिए, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस का था ये प्लस हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2rl और 2rl के दो चिन्ह दोनों के समान है, तो 2rl और 2rl हो गया हमारा 4rl। ये नीचे फॉर्मूला बन रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू में होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, इसको मैंने 4rl को 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो 2r ऐसा कैसे, q और 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने इसमें 2 में, तो q इंटू 12, ये q ऐसा कैसे 12 में कर दी, तो q इंटू 12 हम जानते हैं कि क्या होता है p, q इंटू 12 जो होता है वो बराबर होता है किसके, p के, तो इसलिए हमने q इंटू 12 को लिख दिया p, r ऐसा कैसा ही है, ये 2r नुक्का नहीं है। अब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है। अब चूंकि इस चित्र में देखिए, चित्र को जब हम देखते हैं, अब आर तो इतना बड़ा है और एल इतना बड़ा है, तो एल जो होता है वो आर से बहुत छोटा होता है, एल जो है वो आर से बहुत कम है, इसलिए एल स्क्वायर तो आर स्क्वायर से बहुत ही कम होगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको दिखा भी सकते हैं, एल जो है इस प्रकार नहीं होगा, देखिए एल स्क्वायर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं हम एल स्क्वायर को छोड़ने पर, अगर इसके साइन से दिखाना है तो इस प्रकार भी दिखा सकते हैं हम, जो एल है वो छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा आर स्क्वायर से, इसलिए हम एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं, यहाँ से एल स्क्वायर छोड़ देंगे तो आर की पावर 2 की पावर 2 आर की पावर 4 हो जाएगी। तो देखिए नीचे ये आर की पावर 4 हो गई थी, एक आर ऊपर चल रहा था, तो आर की पावर 4 नीचे है, एक आ रहा है कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे बचेगा 3, तो E बराबर 1/4πε0 के, ऐसा कैसे 2p अपॉन आर क्यूब, यही हमारा फॉर्मूला होता है अक्षय स्थिति में बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखिए अब चूंकि हम जानते हैं 1/4πε0 के इज इक्वल टू होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी 2p अपॉन आर क्यूब, यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इस स्थिति में जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई विलोमानुपाती होती है 1/r³ की बीच की दूरी की तृतीय घात की। ठीक है, तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिपीट कर लीजिए अभी, और जब समझ में आ जाए तो अपने आप खुद से बिना देखे इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है।